वहां की राजकुमारी थी। और यहाँ के कोई राजा थे गंधर्व सेन, और कोई रानी थी चंपावती। ये उनकी पुत्री थी, गंधर्व सेन और चंपावती की। फिर ऐसी कहानियां हैं कि यहाँ पे राजा रतन सिंह के पास में एक तोता आया, यार तोते के नाम तक वो अपने वाले तो और बता देते हैं कि हीरामन तोता था। उस तोते ने आके रतन सिंह जी को बताया कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है। और रतन सिंह जी उसके पीछे पीछे और चले गए, और कहते कई सालों तक वहां पे भटकते रहे। सिंहल द्वीप के राजा के उस घर में उसको घुसने का मौका नहीं मिला। फाइनली जो पैसे वैसे खत्म हो गए तो वहां जोगी वोगी का भेष और बना लिया। एक दिन राजा ने उनको देख लिया, गंधर्व सेन जो राजा था उसने ही देखा। उसने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल से यार सन्यासी लगते तो नहीं, इस उम्र में जोग धारण करने का क्या कारण रहा? उसने कहा सर आपने एकदम सटीक पहचाना, मैं तो ऐसे ऐसे करके मेवाड़ का राजकुमार हूँ। मेवाड़ को कौन नहीं जाने, मेवाड़ की ख्याति थी। और सिंहल द्वीप के राजा ने भी कहा क्या बात करते हो, आप मेवाड़ के राजा हो, फिर ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है इसका मुझे बताओ। और उसने मुस्कुरा कहा साहब कारण तो आपके महलों के अंदर ही मौजूद है, क्या बात करते हो। और उसने पूरी बात बताई, साहब ऐसे ऐसे मैं तो पद्मिनी से शादी करने के लिए आया था। श्रीलंका के राजा की क्या औकात कि मेवाड़ के राजकुमार को मना करे। हमारे भारत का नक्शा जब लेके आते हैं, भारत का जब मैप लेके आते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री के अंदर आ जाता है। तो उसने कहा साहब धन घड़ी धन भाग, आप मेरे राजकुमारी से शादी करना चाहते हो। और उसने कहते पद्मिनी से शादी कर दी। रतन सिंह जी यहाँ आ गए, हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पे पद्मिनी के साथ रह रहे थे। फिर आगे कहानी और, रतन सिंह जी के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता था, राघव चेतन नाम था उसका। राघव चेतन नाम करके कोई विद्वान व्यक्ति थे, पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे। और राघव चेतन ने एक दिन ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी को देख लिया, और पद्मिनी को देखते वो मूर्छित होकर गिर गया। रतन सिंह को जब ये बात पता चली तो रतन सिंह ने कहा है यार ऐसे कैसे, किसी दूसरे की वाइफ पे, किसी दूसरे की रानी पे तुम ऐसी बुरी नीयत कैसे रख सकते हो। और राघव चेतन ने कहा कि अब हो गया सर, वो तो जो हो ही गया। रतन सिंह ने कहा नहीं, आज के बाद तो दिखना नहीं चाहिए, दिख गया तो देख लेना। राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। अब आपकी कोई बेइज्जती करके निकाल दी तो आप क्या करो। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन, खिलजी, क्योंकि उससे गुजरात जाते समय टैक्स वगैरह लिए हुए थे। राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने बताया, और उसने पूरी बात बताई। साहब ऐसे ऐसे पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। पद्मिनी पानी पीती है तो यहाँ से दिखता है, उसके कंठों से दिखाई देता है। और कहता है अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। ऐसी कई कहानियां क्यों दंतियां आपने चलती है कि ऐसी कोई बात भी थी, और मैं इसके बारे में और बात करूंगा। तो ये पद्मिनी के थोड़ा सा याद रखना कि आपने कोई क्वेश्चन पूछे तो कि भाई ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और पिताजी का नाम गंधर्व सेन था, माता जी का नाम चंपावती था। अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में कौन बताता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में किसने बताया था, तो राघव चेतन नाम के व्यक्ति ने बताया था। आगे की कहानी ये कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया, अलाउद्दीन खिलजी ने आगे यहाँ पे घेरा डाला, और आगे रतन सिंह को कहा कि मुझे तुम्हारी रानी पद्मिनी चाहिए। राजा ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई वस्तु थोड़ी है कि एक तू रख ले और एक मैं रख लूं, या मेरे वाली तेरे को दे दी जाए, ये मेरी रानी है, तू ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो अलाउद्दीन ने कहा मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। वापस उसी पॉइंट पे ही मैंने बताया कि चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत था, जल्दी से अंदर नहीं घुस सकते थे, और कहते राजा ने अपना किला बंद करवा के राजा अंदर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसने एक जाल फेंका और उसने कहा कि चलो मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ, जो हो गई वो तो बात हो गई, और अपने आप नई लड़ाई करेंगे। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को संधि के लिए बुलाया गया, खाने के लिए बुलाया गया। वहां अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ था, नीचे एक पौंड बना हुआ था, तालाब बना हुआ था। पद्मिनी उस शीशे के जैसे आगे आई, उसकी जो प्रति छाया थी, उसकी जो छाया दिखाई देती है, प्रतिकृति दिखाई देती है, वो तालाब के अंदर दिखाई देती है। और अलाउद्दीन खिलजी उसको देख के यूं बड़ा मोहित होता है। कहते हैं जब वापस अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था तो रतन सिंह उसको सी ऑफ करने के लिए नीचे तक गया, उसको लगाया अब तो संधि हो ही गई। और नीचे जाते अलाउद्दीन खिलजी बड़ा घाघ आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी। और उसने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और उसने कहा कि जब तक मेरे पास पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। पद्मिनी के लेंगे, पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान महिला थी। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी के एक भैया थे, और उन भैया का नाम था गोरा।
कहते हैं कि पद्मिनी जब जा रही थी तो रानी हमेशा पालकी के अंदर बैठ के जाती, 4 जने उठाते, वो कहार उठाने वाले होते, तो वो आगे की पालकी में तो पद्मिनी को बिठाया, पीछे की पालकी में जिनमें महिलाओं को बिठाना था उनके अंदर सारे के सारे शस्त्रधारी योद्धा बिठा दिए, सोल्जर्स बिठा दिए। वहां गए और नजदीक जाके वापस का कि पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती। अलाउद्दीन ने कहा मिला दो यार, कैंप पड़ा कहीं पे साइड में, मिला दिया जाए इसको। और कहते हैं कि पद्मिनी वहां जब रतन सिंह के पास पहुंचे तो पद्मिनी जितनी सुंदर थे, जितनी बुद्धिमान थे, उतनी वीर महिला और थी, और उसने आसपास जो 5-7 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया और रतन सिंह को लेकर वहां से भाग गई। जब तक अलाउद्दीन खिलजी को नहीं समझ में आता कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार होते, इधर गोरा और बादल अपनी सेना लेके तैयार खड़े थे। कहते हैं गोरा और बादल उनके साथ लड़ाई करते हैं, गोरा तो उस लड़ाई में काम आ जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है, बादल सेना को लेके वापस आ जाता है, किले के अंदर घुस जाते हैं। अब अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा है। अलाउद्दीन ने कहा हाँ ठीक किया आपने, तो रतन सिंह को लेके और चले गए, और आपने कहा अब तो मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगा यहाँ से। और उसने कहते 8 महीने का घेरा डाल दिया था चित्तौड़ किले के बाहर। अब जब इतना लंबा घेरा चला तो किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होने लग गया था, जो स्टोरेज थे वो खत्म होने लग गए थे। अपने यहाँ पे राजपूत राजाओं में एक और बड़ा जोरदार सी विशेषता हुआ करती थी कि जब भी किले का स्टोरेज खत्म हो जाए, जब भी फोर्ट का अन्न पानी समाप्त हो जाए, तो एक टर्म होती है साका, टॉम बनवाते, मकबरे बनवाया करते थे। तो खिजर खान ने भी यहाँ पर एक मकबरे, इस कार्यक्रम में ये लोग उपस्थित थे, ये काम अब शुरू हुआ था, ये काम अब खत्म हुआ था। तो पहले राजा महाराजा भी ये काम क्या करते, और वो भी ऐसे इंस्क्रिप्शन लिखवाते, वो भी ऐसी बातें लिखवाते कि मैंने बनवाया है, इतने रुपए लगवाए, फलाने फलाने आदमी थे, ये मिस्त्री था, इससे मैंने अभिलेख लगवाया, ये सब बातें लिखवाया करते। तो खिजर खान ने यहाँ पे कोई एक टॉम बनवाया था। अब जो जब वो टॉम का इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, उसका मैंने बताया मुस्लिम राजा थे तो उनके सारे इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में हो गए, तो पर्शियन। तो उसमें खिजर खान कहता है कि मैं खिजर खान ये टॉम बनवा रहा हूं यहाँ पे। फिर वो कहता है यार तो मुझे तो जानते हो नहीं जानते, पर तो मेरे पापा को पक्का जानते हो, मेरे पापा अलाउद्दीन खिलजी है। फिर वो अलाउद्दीन खिलजी खूब सारी तारीफें करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहता है, अपने पापा के लिए कहता है कि वो सेकंड सिकंदर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हुआ था, जिस प्रकार उसने दुनिया जीती थी, वैसे मेरे पापा दुनिया जीत लेंगे। सिकंदर सानी है, सानी का मतलब होता है सेकंड, दूसरा।